बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने से इनकार और पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। ये पाकिस्तान के मीडिया ने एक अहम तरीन इंकशाफ किया और पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी ने भी उन्होंने कहा कि भारत क्यों पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता। एक तरफ से तो भारत कहते मैं पाकिस्तान में घुस कर मारूंगा, तो वो आए और जो घुस कर मारने का उसका ख्वाब है वो पूरा कर ले। किस तरह से कर ले? वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलकर वो ये जो ख्वाब है वो पूरा कर, लेकिन उसको खौफ है कि पाकिस्तान टी भी पिलाता है, तो इस वजह से टी इज़ फंटेस्टिक वो खेलने नहीं आ रहे। तो इस पर मज़ीद पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और साबिक चेयरमैन पीसीबी ने मज़ीद क्या कुछ कहा है, आइए नाज़रीन वो सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पीसीबी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद महमूद साहब। उनसे हम बात कर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं पीसीबी के इस ऑप्शन को जो ये गौर कर रहे हैं? क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? जी, आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। बात यह है कि जहाँ असूलों की बातें हों ना, वो वहाँ इस किस्म का कोई गिव एंड टेक नहीं होता, लेन देन नहीं होता, कोई तजारत नहीं कर रहे आपके लिए आप इतना भाव कर लेंगे के भाव। ये बड़ी सीधी सी बात है। कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम में इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे और उसके बाद ये वक्त आया है। लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख़्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खेलें। और अगर वो नहीं खेलते तो उसके बावजूद एशिया कप जो था उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। खालिद साहब, वजह क्या है कि हम अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे नहीं और हम आईसीसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते? वजह क्या समझ रहे हैं आप? नहीं जी, आईसीसी तो अभी इस चीज़ में बिल्कुल उसका दखल ही कोई नहीं है। हम आईसीसी के पास गए भी नहीं हैं, बल्कि हम कभी भी आईसीसी के पास नहीं गए। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की एक झूठे पैगाम पे जो हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि झूठे पैगाम से न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चली गई और फिर इंग्लिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया और हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़े गुस्से वाले ऐलानात हुए कि अनकरीब हमें वो आईसीसी में सुनेंगे और हम बताएंगे कि ये क्या इन्होंने किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना और फिर आराम से मामला सारे के सारे तय हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, आपके वर्ल्ड कप का क्या होगा? उसमें भी हम सरेंडर कर देंगे? मैं उसके बारे में भी अर्ज़ कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब को हिंदुस्तान का पूरा तजर्बा है। आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज़ होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और वर्ल्ड कप का, उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था और असूल ये है कि हमने एशिया कप कराना है, आप आए, खेलना चाहते हैं खेलें, तो नहीं खेलना चाहते ना खेलें। माली नुकसान ज़रूर होता है, ये मैं तस्लीम करता माली हूँ, नुकसान के लेकिन साथ असूलों साथ की खातर माली क्या ऐसा भी मुमकिन था कि हमसे मेज़बानी ले ली जाती या फिर हमें छोड़ना पड़ता वर्ल्ड कप या एशिया कप? जी, ये हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे
तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी अगर वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। बात यह है कि अगर असूली मौक़िफ़ आप इख्तियार करते हैं तो जिसके तहत आप एशिया कप यहाँ पे कराते हैं, तो उसी मौक़िफ़ के तहत आपको जाके खेलना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ा मुंह तोड़ जवाब ये होगा, इस वक्त आपकी टीम खासी अच्छी है, उसमें 2-3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, आपके कप्तान बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, अच्छी खासी टीम है। इस टीम का ख़ास तौर पे एशियन कंडीशंस में, इंडियन कंडीशंस में पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें जाके खेलना चाहिए, बड़े धड़ल्ले से जाके खेलना चाहिए और कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का मनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है वैसे सर, हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं, तो हमारा सिक्का बचा है। आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में दम है अभी? देखिए, आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके अपने जो हालात हैं और आपकी अपनी जो काविश है, जो आपकी अपनी मेहनत है, उसी से सिक्के की इज़्ज़त आबरू होगी। अगर आप बिल्कुल ही हथियार डालते चले जाएंगे, बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ पे चले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पेश करते रहेंगे, तो आपके सिक्के की जो कदर व कीमत है मज़ीद कम से कम होती जाएगी। तो खालिद साहब, जैसा कि अभी आपने पहले कहा कि लॉबिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद हम अपने मौके पर डटे भी रहेंगे तो हमारी बात मानी भी जाएगी। लॉबिंग जो नहीं की जा रही, जो होनी चाहिए, उसके पीछे रीजंस क्या है, हर्डल्स क्या है, क्यों नहीं करते? और उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? देखिए जी, लॉबिंग का तो आपकी मजबूरी है। अगर आप एक ताकतवर आपका हमसाया मुल्क है जो आपको तंग करने पे तुला हुआ है, जो आपको नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है, जो आपको तनहा करने पे तुला हुआ है, तो आप अपना शोर भी ना करें, दूसरे मुल्कों से अपना मौक़िफ़ भी ना बयान करें, उनसे ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश ना करें, बैठ के अपने मीडिया को बयान पे बयान दागते चले जाएं, तो फिर आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? अभी तक क्या आपने ICC से कोई रब्ता किया? क्या आपने ICC का कोई हंगामी इजलास बुलाने सर बहुत सारे लोग तो ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त है उनकी। वो आपको याद होगा, मैंने पहले भी हवाला दिया है बिग 3 के फार्मूले का। तो ये सब पैसे के लालची लोग हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेश है, उनके साथ इंग्लिस्तान मिल जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, ये हकीकतें हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम को समझना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दिल छोड़ के बैठ जाएं, कोई मेहनत ना करें। और भी तो मुल्क हैं, ये तीनों मुल्क ही तो नहीं है, न्यूजीलैंड भी है, जनूबी अफ्रीका भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, जिम्बाब्वे भी है, ये सारे मुल्क हैं। पाकिस्तान ने कब तो कभी कोशिश की है कि मुल्कों को इकट्ठा करके? फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि भारत की चाहता है श्रीलंका में खेला जाए और हम दुबई की ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। अगर दुबई में कराते हैं तो फाइनेंशियली क्या इफेक्ट होगा? नहीं, फाइनेंशियली अगर पाकिस्तान, देखिए एशिया कप में सिर्फ मैच अहम जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जिससे बेशुमार रेवेन्यू आएगा, बेशुमार कॉरपोरेट सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ ये एक मैच है, वो चाहे दुबई में हो, चाहे श्रीलंका में, कोलंबो में हो, चाहे कहीं भी हो, उस मैच की अपनी वैल्यू है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि किस किस्म का अबलागियात का ज़माना है, वो तो उस मैच की वैल्यू है। अगर ये मैच नहीं होता तो फिर एशिया कप चाहे जहाँ भी करा लें, उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होगी। अगर इंडिया सर एशिया कप पाकिस्तान से दुबई ले जाने में कामयाब होता है, क्या हम इस लायक और काबिल हैं कि हम वर्ल्ड कप को इंडिया से दुबई ले जाएं? या बिल्ली के ख्वाब में चीज़ें? बिल्कुल इस काबिल नहीं, आजकल बिल्कुल इस काबिल नहीं है। लेकिन ये है कि हम इसके बारे में अगर अपना मौक़िफ़ दूसरे मुल्कों तक पहुँचाएँ तो इंडिया को जो ताकत है उसमें कुछ ना कुछ डेंट डालने में कामयाब हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो लॉबिंग वाला काम है, असूली मौके पर डटे रहने वाली बात है, रमीज़ राजा या फिर नजम सेठी, किससे तवक्कुआत थी आपको? नहीं, मुझे किसी फ़र्द से तवक्कुआत नहीं, वो तो सरबराह है, कुछ सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को एक मजमूई तौर पे सोचो विचार करके, बल्कि क्रिकेट के दूसरे शायकीन जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं क्रिकेट की, सबको इकट्ठा बिठा के इसके बारे में गौर व खौफ करके
एक कौमी सतह की पॉलिसी बनानी चाहिए और फिर चाहे जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हो उसके सुपुर्द किया जाए कि जाओ अब इस पे अमल करो। कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, खामोश बैठे रहने से किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मेरे साथ मौजूद थे एजाज वसीम बाकरी, आपका भी शुक्रिया। अब हमें क्रिकेट की लॉबिंग की अकल अता फरमाए, क्योंकि बाज तो ना ये था वो पाकिस्तानी साबिक चेयरमैन पीसीबी का भारत को जवाब और वो वजूहात उन्होंने बताई कि भारत पाकिस्तान के अंदर क्यों खेलना नहीं चाहता, और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस पर जो है ना वो रोशनी डाली। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।